नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू फ़क़ाल बअद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद हम्द सलात मीज़बान मजलिस हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब गिलानी दामा ज़िल्लुहु, मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सादात किराम, उलमाए इज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं सबसे पहले हज़रत क़िबला शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत बज़्म में इतने खूबसूरत उन्वान के साथ मुझ फ़कीर को भी दावत दी और इस नेकी के काम में आपके साथ शरीक होने का मौका अनायत फरमाया, जिस पर क़िबला शाह साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ थोड़ा है। हज़रात गिरामी, जो बंदा आखिर में बोलता है उसके लिए ना वक्त रहता है ना मज़मून रहता है। जो बंदा आखिर में बात करता है, उलमा इतने बड़े बड़े बोलने वाले हों, मज़मून एक हो, तो आखिर में बोलने वाले के लिए वो छोड़ते क्या है कि वो बोले, और बोलने वाले फिर अपने अपने मज़मून के कमांडर हों तो वो वक्त कहाँ छोड़ते हैं कि आखिर वाला भी समझे अब मैं भी कुछ बोलूँगा। आपके अगरचे चेहरे हशाश बशाश नज़र आते हैं लेकिन फ़ितरत इंसानी है, थकावट है, काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए आप सभी का मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगा। मैं कल वाह कैंप के अंदर हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल क़ादिर साहिब के मदरसे के अंदर मेहर व रज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी मज़मून पर गुफ्तगू कर चुका। पीर मेहर अली शाह साहब अकेला मज़मून एक अकेली बात है, लेकिन मेहर व रज़ा इस पर गुफ्तगू करना, मैंने कहा आपने मेहर व रज़ा पर गुफ्तगू के लिए बुलाया है या मेहर अली शाह और फ़ाज़िल बरेलवी पर बुलाया है? मेहर व रज़ा पर गुफ्तगू करूँ, मेहर व रज़ा पर गुफ्तगू करूँ या मेहर अली शाह और अहमद रज़ा पर गुफ्तगू करूँ? तो आज तो आपने एक मज़मून दिया है, हज़रत इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, ताजदार गोल्डा, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गिलानी गोल्वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात मुक़द्दसा इतनी अजीम ज़ात है कि उस पर अगर किसी को कुछ बोलने का मौका मिले तो वो उसको अपने लिए तोशाए आखिरत समझे। मैं नहायत मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात खिदमत में बात करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि जल्दो जल्द करके जो चौथे गेर पे बात रख के ना तो आपको मंजिल तक पहुँचा कर फिर बात को ख़त्म कर दूँ। क़िबला शाह साहब फरमा रहे थे कि आज सूफिया को, औलिया अल्लाह को एक इस अंदाज में पेश किया जा रहा है, बाकी रब के साथ जिसका भी कोई बंदगी का ताल्लुक़ है उसमें आप देखते हैं कि बंदा बंदा है, रब रब है। रिश्तों के नाम, ताल्लुकात के नाम दोनों तरफ से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ने अपने वली का तज़किरा फरमाया तो फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु और अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू।
और बंदा अल्लाह का वली है, अल्लाह बंदे का वली है। बंदा अल्लाह का वली है और अल्लाह बंदे का वली है। जातें दो हैं, नाम एक है। बहरहाल इतने खूबसूरत ताल्लुक को और इतने खूबसूरत रिश्ते को, इतनी खूबसूरत एक निज़ाम को चैलेंज करना, ये सवाए मैं समझता हूँ कि अपनी आखिरत ख़राब करने की और कुछ नहीं है। आज इस खूबसूरत मस्जिद में जहाँ पर किबला शाह साहब जैसा अजीम आलिम दीन, एक अजीम सूफ़ी बाअमल आलिम दीन, दर्द रखने वाला साहिब ज़ौक़, मुदर्रिस किस्म का उस्ताद किस्म का बंदा इतने अरसे से दीनी खिदमत दे रहा, सरंजाम दे रहा है, वहाँ पर बात करना छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर इतने उलमा का यहाँ पर मौजूद होना, ये मेरे लिए बड़ा एहसास है, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि इतने बुजुर्ग असातिज़ा उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आज क्यों ना ऐसा करें कि उर्स की बात लोग आपसे पूछते हैं कि उर्स की दलील क्या है, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और सरकार से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह आपने भी कभी उर्स मनाया है? आप जब शेर शूर सुनते हो तो उस वक्त बड़े हाथ उठाते हो। ये बात कितनी कीमती है, सवाल कितना कीमती है। जवाब अभी ना भी आया हो तो सवाल पे तो बंदे को समझना चाहिए कि सवाल कैसा है। जब YouTube देखते हो, इंटरनेट पर जाते हो, तो उस वक्त जनाब उलमा के पास दौड़े आते हैं, हमारा जवाब ही देने वाला कोई नहीं है। जिस वक्त जवाब देने वाले आते हैं उस वक्त जनाब आप कहते हैं अब सोने का टाइम हो गया, अब हमारी थकावट का टाइम है, सुनो बात। लोग हमसे पूछते हैं कि ये उर्स करते हो, ये सुन्नत है कि नहीं? अगर रसूलुल्लाह के जमाने का तरीका बता दूं, सरकार का तरीका बताऊं, तो फिर क्या होगा? वक्त थोड़ा सा है, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो बात करूंगा। ये जितने साथी हाथ उठा के दाद देते रहे मेरी नजरों में सारे माशाअल्लाह, इसलिए अब इस तरह की बात नहीं करनी। देखो, मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस, काश मेरे पास इस वक्त यहां भी किताब होती, किताब लेकर आता। किताब नहीं है इस वक्त, तो ये मजमून सा लिखा हुआ है, जो टूटी फूटी इबारत मेरे पास मौजूद है, आपके सामने पेश करके बात करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु के बारे में, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहले उहुदिन सलातहु अलल मय्यित। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ ले गए शुहदाए उहुद, वहां तशरीफ ले गए, वहां चले गए और जाकर आपने वहां पर नमाज अदा की, ऐसी नमाज जो मैयत पर अदा की जाती है। या अगर इसका दुआ माना कर लिया जाए, सलात का माना दुआ भी होता है, जिस तरह मैयत पर दुआ की जाती है, सरकार ने दुआ फरमाई। लेकिन कहां जाके? मैदान उहुद में जाकर। मैदान उहुद 70 शुहदा उहुद के, उनकी कबूर है, वहां गए मदीने शरीफ से, वहां जाके नमाज पढ़ी। और नमाज कौन सी पढ़ी? जो मैयत पर पढ़ी जाती है, या दुआ की जो मैयत के लिए की जाती है। कब्रिस्तान गए ना, फजाइल ही अगर बयान करने थे तो मस्जिद नबी में हम बयान करते, मस्जिद नबी में बयान नहीं किए। शुहदाए उहुद की कबूर पर जाकर वहां पहले नमाज पढ़ी, यानी दुआ की, और उसके बाद एक लफ्ज जिसकी तरफ उलमा गौर नहीं फरमाते, आज उसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे, सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर। उसके बाद नबी पाक अलैहि सल्लम अपने मिंबर पर तशरीफ ले गए। इस मिंबर पर एक जुमला कहना चाहूंगा, मस्जिद नबी के अलावा सरकार के जमाने में किसी जगह मिंबर रखा गया था? मस्जिदों के अलावा ये किस जगह पर मिंबर रखा गया है? उहुद के अंदर। अब जो मिंबर है, मसलन मैं यहां बैठा हूं, ये मिंबर आपने क्यों रखा है? अगर मैं और शाह साहब मिलने वाले होते तो शाह साहब मेरे लिए यहां मिंबर मस्जिद के मेहराब में सजाते, वहां जो इनकी लाइब्रेरी, जो कुतुब खाना, क्लासरूम, कहीं हम बैठ जाते, बातचीत कर लेते।
ये जो मिंबर रखा गया है, ये रखा किस वक्त जाता है? हर बात लफ्जों से साबित नहीं होती। ये जो चार जो आपको बताएगी, या दलालतुन नस होगी, इक्तदाउन नस होगी, इशारतुन नस होगी, ये क्या है? इक्तदाउन नस इस बात की डिमांड कर रही है कि रखा तो मिंबर गया है, पर मिंबर की वजह क्या है? मिंबर की वजह पर गौर करो। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जाकर वहां नमाज पढ़नी होती तो मिंबर की हाजत नहीं थी। अगर दुआ करनी होती तो मिंबर की हाजत नहीं थी। दो चार बंदे होते तो दुआ की हाजत नहीं थी। पता ये चला मिंबर की मौजूदगी बताती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जाने से पहले प्रोग्राम बना कर गए हैं, बंदे लेकर गए हैं, मजलिस का पूरा प्रोग्राम बना कर गए हैं कि मजलिस करेंगे और मैं बताऊंगा शुहदाए उहद कौन है। सुम्मन सरफ़ इलल मिंबर, ये बात बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस से मुखातिब होने वाले थे। कोई मजलिस सजने वाली थी, लोगों ने बैठना था, और खतीब को ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां सारे सुनने वाले सामीन सुन सके, देख सके। उसके लिए मिंबर बिछाया जाता है। मिंबर बिछाया गया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस करने वाले थे। हम क्या करते हैं? जब किसी बुजुर्ग का उर्स करते हैं तो यही करते हैं ना, आओ तुम्हें कुछ बातें सुनाएं, आओ साहिब कब्र की तुम्हें कुछ बातें सुनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी नमाज पढ़ाने के बाद सरकार मिंबर की तरफ मुतवज्जे हुए, और मिंबर पर चढ़ने के बाद अब आज आपको यह भी बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान से सुन लो कि फिर उर्सों के मौज़ूआत क्या होने चाहिए। हमें ये सवाल करते फिरते, इनको जब देखो इनको मेराज मुस्तफ़ाई नजर आती है, मीलाद मुस्तफ़ाई नजर आती है, अज़मत मुस्तफ़ाई नजर आती है। कभी ये सरकार की नूरानियत पर बात करते हैं, कभी सरकार की बशरियत पर बात करते हैं। दीन में और कोई मजमून नजर नहीं आया। आओ तुम्हें बताऊं नबी ने मिंबर पर बैठकर खुतबा क्या इरशाद फरमाया, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ज्यादा सुभान अल्लाह सुनने की आदत नहीं है। वैसे ये ना समझना कि हमने हल्की सुभान अल्लाह कही तो शायद शाह साहब माइंड करेंगे, नहीं। हमारा सिस्टम यही है, जिसका किबला शाह साहब का निज़ाम है ना, कि सुभान अल्लाह थोड़ी कहलवाते हैं, आंखों से देखते हैं कि बंदे को बात समझ में आई है कि नहीं आई है। जड़े पुत्र सा किसी ने गया राजे ने आख्या वो गशने ना आली उठा ए ना आख्या जे रोटी दियो भुखियार पई ना के छे वो अक्सर ना तो आख्या जरा खाई शाई जिसने जोर शोर लासन से फिर पवे आए। उन्होंने आख्या ठीक है जनाब राजा जी, गल ही कोई नहीं। जिले राजे ने कची तो उथा डेरा मारे, अगले पूछे हाँ जी राज साहब खाना शाना पेश करी, वो अजा इं करने पे बस नहीं कोई खाई पी तो आए ना जरा लाया से ना वो आना जी खाई तो आए हैं जी, खाई तो आए हैं, समझी के क्या खाई तो आए हैं। अब आप सुभान अल्लाह कर रहे हो और आप जो रील फिर रही हो समझ ना आई हो। हमारी मजलिस वो नहीं है। मजलिस वो है आज उठकर जाएं, जो बंदा आपसे उर्स के बारे में गुफ्तगू करे उसका गिरबान करो और कहो आले सुन्नत को यतीम समझते हो? तुम क्या समझते हो कि हमने दीन जो है वो किसी सैफुल मुलूक से पढ़ा है, हमने किसी शेर की किताब से पढ़ा है, शायरों ने हमें दीन सिखाया है? नहीं, हमारे शायरों ने हमसे दीन सीखने के बाद जो तशरीहात समझ में आई है उनको नजमाया है। हमने किसी नज़म की पैरवी नहीं की है, हमने किसी शायर की पैरवी नहीं किया, शायरों ने आले सुन्नत के उलमा की पैरवी की। इसलिए हमारे पास सनद मौजूद है, हमारे पास दलील मौजूद है, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। दलाइल की वजह से बात करते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए उस वक्त फरमाने लगे, लोगो इन्नी फरतुल लकुम। फरत कहते हैं वो शख्सियत जो जाकर तुम्हारे लिए पहले को इंतजाम कर ले, उसको फरत कहते हैं। फरमाया इन्नी फरतुल लकुम, तुमसे पहले जाऊंगा और क़यामत का मैदान तुम्हारे लिए सीधा कर लूंगा पहले। आपने कभी गौर फरमाया कि ये जो कब्र के सवालात हैं ये इस उम्मत का खासा है, ये भी याद कर ले। इससे पहले लोगों से कब्र में अज़ाब कब्र होता था, सवाल का जो है कब्र वो नहीं होते थे, सवालात नहीं होते थे, चतरोल होती थी, मार पड़ती थी, अजाब होते थे, लेकिन सवाल नहीं होते थे। सवाल कब होना शुरू हुए हैं? इस उम्मत की खुसूसियत है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सवाल हुए हैं।
क़यामत के अंदर। एक वजह उसकी उलमा ने हिकमत यह भी बयान की है कि क़यामत के मैदान में उम्मत दावत हो तो, उम्मत इजाबत हो तो निस्बत में तो सरकार की उम्मत कहलाती है ना, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वो भी सरकार की उम्मत है, जिन्होंने नहीं कबूल किया वो भी उम्मत दावत है, सरकार की उम्मत है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को, सरकार की रहमत को ये गवारा न हुआ कि क़यामत का मैदान लगे और लगने के बाद इस उम्मत के वो लोग जो सरकार की इस हवाले से निस्बत रखते थे कि सरकार इनकी तरफ मबूस किए गए थे, क़यामत के मैदान में कहा जाए अब तुम काफिरों की सफ में चले जाओ, कब्र में सवाल कर लिए जाएं। जिस वक्त इस उम्मत के लोग, बाकी लोगों के लिए क़यामत में मैदान, उस मैदान में हुक्म होगा कि मुसलमान इस तरफ हो जाएं, काफिर इस तरफ हो जाएं, लेकिन इस उम्मत के काफिर पहले से काफिरों की लाइन में खड़े होंगे ताकि सरकार की निस्बत का इतना सारा फायदा हो जाए, अगरचे इनकार किया है पर इस वक्त में आए हो। क़यामत के मैदान में तुम्हें यह शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि मुसलमानों में से निकल कर तुम काफिरों की लाइन में खड़े हो जाओ। ये छोटी मोटी बात नहीं है लोगों, ये बड़ी बात है। जिस वक्त आप रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में जाते हैं उस वक्त सारे मिक्स होकर खड़े होते हैं, जब वो रिजल्ट शीट सारों के हवाले की जाती है ना, उस वक्त जिसका कोई रिजल्ट अच्छा आया होता है वो तो हाथ उठा उठा के दिखाता है, जो फेल हो गया होता है वो कैसे नजरें छुपाता है, कैसे भागूं मैं यहां से, लोगों को मेरे रिजल्ट का ना पता चले, मेरा ना कोई पूछे कि भाई तेरा क्या बना है। क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका पहले से बंदोबस्त किया है, कब्र में छुप के सवाल कर लो, अगर ये काफिर है तो इसको काफिरों की लिस्ट में पहले लिख लो, क़यामत के मैदान में खड़ा हो तो काफिरों में खड़ा हो और मुसलमान मुसलमानों में खड़ा हो। इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए फरत हूं। और कब्र के सवाल भी बड़ा हसीन मंजर है। आप लोग अक्सर व बेशतर चालीसों के मौके पर, कुल के मौके पर और जनाजों पर ये सवाल बार बार सुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि सवाल 3 नहीं है, सवाल 4 है। चौथा सवाल कभी जिक्र नहीं किया जाता। चौथा सवाल पता किन से होगा? चौथा सवाल होगा मोमिनीन से, फरिश्ते करेंगे। जब 3 सवाल हो जाएंगे, पास हो जाएगा, चौथा सवाल मोमिनीन से करेंगे। मोमिनीन से ये सवाल करेंगे, बताओ यार तुमने इनको पहचाना कैसे? जब सवाल ये होगा ना कि मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, तो इस शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था, तो जो मोमिन होगा कि हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा, जब ये सारा तारुफ पेश करेगा, बंदा जवाब दे चुकेगा, फरिश्ते पूछेंगे तूने सरकार को देखा ही नहीं था, पहचाना कैसे? कई लोग होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें ये चौथा सवाल लिखा हुआ है, पहचाना कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जवाब देगा, मैंने पहचाना इसलिए कि मैं कुरान पढ़ा करता था। वो सुभान अल्लाह आखी छोड़ो। ये जेड़े सुनिया ने बेड़े घर कुड़े इस वास्ते, जिला कुरान पढ़ने नहीं आखो सारे अखियां, नमाज पढ़ने नहीं आखो तो आसा आसा बख्शे हमारा बेड़ा पार है, नमाज पढ़नी लोड़ कोई नहीं। ये रफड़ चौकी तैया पैने पे, कुरान ना पढ़ा जाए, नमाज ना पढ़ी जाए, घर के पानी खुश्क हो जाते हैं। तुम अपने मजहब की जिंदगी चाहते हो, अपने मजहब की जिंदगी चाहते हो, और तुम्हारी जो मस्जिदें हैं वो वीरान हो रही हैं, तुम्हारे दुरूस वीरान हो रहे हैं। जब दर्स की दावत दी जाती है बंदा नजर नहीं आता, और जब नातों की, शेरों की दावत दी जाती है उस वक्त तुम्हारे हाथ झंडे बन जाते हैं। जनाब हाथ उठा लो, झंडे बना लो और नाते पढ़ो। नाते पढ़ते वक्त तुम्हारे हाथ उठते हैं, नमाज के लिए रफा यदैन है, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं उठते? नमाज के लिए तुम्हारे हाथ किधर जाते हैं? आज जो सवाल तुम्हारे ऊपर किए जा रहे हैं तुम्हारी मस्जिदों के वीरान होने की वजह से किए जा रहे हैं। आज कुरान की तिलावत अपना वजीफा बनाओ। ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अच्छा मजे की बात है, बेईमान लोग ये हदीस पेश करके कहते हैं, देखा है ना, हम नहीं कहते कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ा नहीं जाता इसलिए सरकार ने तशबीह दी है। हैं उलमा में, चलो तुसा की ना समझे, उलमा की तो ये बात समझ में है ना।
जब हम ये कहते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब क्या कि कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता, घरों में पढ़ा जाना चाहिए। कहते हैं देखा है तुम जाके कब्रों को कुरान पढ़ते हो, तो सरकार तो कह रहे कब्रों में नहीं पढ़ा जाता, तो फिर इसका मतलब है आज भी कब्रों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस तरह कब्रिस्तानों में कुरान, तो तुमने आज मज़ार बना लिए हैं, जाके कब्रिस्तानों में कुरान पढ़ते हैं। मुझे वो बात याद आई, मैंने एक जगह हदीस पेश की, मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें नहायतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, पर अब किया करो। इसलिए कि जब तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे तो ये तुम्हारे ज़ोहद दुनिया से तुम्हारा ज़ौक़ जो है ना वो उठेगा, और तुम समझोगे ज़ोहद एक चीज़ है, अल्लाह की तरफ रग़बत करनी है। मुझे कहने लगा कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्रों के बारे बताया, कब्रें वीरान होती हैं, जाओगे तो तुम्हारा दुनिया से ताल्लुक ही पैदा होगी, खुदा की तरफ तुम्हारा ध्यान पैदा होगा। इसलिए सरकार ने फरमाया कब्रों पे जाया करो। मैंने कहा सरकार ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि ज़ोहद पैदा हो। अब कब्रें मैंने दो तरह की देखी हैं, एक जिसका तू जिक्र कर रहा है, एक जो मैंने देखी है। मैंने कहा कि एक कब्रिस्तान में जाता हूं बंदा कोई नहीं, और एक कब्रिस्तान में जाता हूं रात, आधी रात भी जाऊं तो बंदा ही बंदा। कौन सी कब्रिस्तान के बारे में सरकार ने बात की है? वो कब्रिस्तान जिसमें बंदा कोई नहीं होता। मैं रात को 4 बजे, बहुत छोटा सा था, आज से 20, 22, 25, 30 साल पहले की बात है, जब मैं लाहौर पहली दफा गया, मैं कहा दाता साहब सबसे पहले जाऊंगा। जब रात को 4 बजे गया तो जंगल में मंगल, ऐसा लगे जिस तरह दिन का वक्त है, बंदा ही बंदा। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कौन से कब्रिस्तान होते हैं जो वीरान होते हैं। तो मुझे ये पता चला कि जिनकी दुनिया वीरान थी उनके कब्रें भी वीरान थी, और जिनकी दुनिया अल्लाह के जिक्र से आबाद थी, मर गए तो कब्रें भी अल्लाह के जिक्र से आबाद थी। तुम्हारे कब्रिस्तानों में तिलावत कोई नहीं होती, हमारे कब्रिस्तानों में होती है, लेकिन ये मकाबिरा फरमाया है कब्रें ना बनाओ। कब्रों के अंदर जो तिलावत होती है वो नजर नहीं आती, जो करने वाला है वो करने वाला है। कब्रिस्तान की बात नहीं, कब्रों की बात है। समझ आ रही बात के नहीं आ रही? तो कब्र के अंदर जो सवाल होते हैं वो क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िल रजुल। ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन एक ज़ौक़ की बात है, आप खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वहाँ इंग्लैंड के अंदर कुछ उलमा इकट्ठे हुए, इस हदीस के इस टुकड़े पर बात होना शुरू हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं कब्र के अंदर के नहीं। बाज़ उलमा जो इस दौर के हैं और अहले सुन्नत हैं, उनकी ये राय बताई गई कि सरकार खुद नहीं आती। सरकार की कब्र मुबारक और बंदे की कब्र, इसके दरमियान जो पर्दे वो उठा दिए जाते हैं। शाह जी किबला, आपको तो बोरियत हो रही होगी कि क्या हमें बातें पुरानी सुना रहा है, लेकिन लोगों को सुनने दें। अब ये सवाल है, सरकार की कब्र, बंदे की कब्र, दरमियान में पर्दे उठा दिए जाते हैं, सरकार तशरीफ ही लाते। मैंने कहा बहुत अच्छी ताबीर है, पर मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने कहते क्या? मैंने कहा जब सरकार की कब्र बनी नहीं थी, नहीं पता चला, आवाज नहीं गई पीछे तक। ये स्पीकर ठीक करे, शायद आवाज नहीं पीछे गई। बंदे कहते हैं कि सरकार के बारे में सवाल किया जाता है कि बताइए इनके बारे में तुम क्या कहा करते थे। सरकार नजर आते हैं तो सवाल होता है। अब सरकार का नजर आना ये किस तरह का है? का ये इस तरह का है कि बंदे की कब्र, सरकार की कब्र, दरमियान में पर्दे हैं, वो उठा दिए जाते हैं। मैंने कहा सरकार की कब्र जब बनी नहीं थी तो कौन सा पर्दा उठाया जाता था? दूसरी बात, आपसे सवाल ये करता हूं, आप तो कहते हैं कि बंदा दीवार के पीछे नहीं जानता, और एक बंदे के लिए सारी जमीन के पर्दे उठाए जा सकते हैं, उसको गैब दिखाने के लिए। तो बताओ मुस्तफा जाने रहमत, एक आम बंदे को गैब दिखाया जा सकता है। कितने पर्दे हैं जो उठाए जाते हैं? वो उठाए जाते हैं एक बंदे को नबी दिखाने के लिए।
और उम्मती को नबी दिखाने के लिए इतने पर्दे उठाकर गैब दिखाया जा सकता है, तो नबी के लिए अपने उम्मतियों को दिखाया नहीं जा सकता। अब जब मैंने ये सवाल किया, बताएं, जब सरकार शुहदाए उहद की कब्र पर खड़े होंगे, सरकार जमीन पर है, वो जमीन में है, आलमे दुनिया में है, वो आलमे बरज़ख में है, आप बताओ कौन से पर्दे? सरकार इधर जा रहे हैं, दुनिया में उधर जा रहे हैं, पर्दे सरकार को चलते फिरते दिखाते हैं, तो वो जा रहे हैं मदीने शरीफ से उधर। बताओ बदर के शुहदा उनके बारे में। दूसरे कहने के नहीं नहीं, सरकार की तस्वीर दिखाई जाती, तस्वीरें मुस्तफा सामने दिखाई, खुद सरकार नहीं आते। इस्तिहाला क्या है? जो इस्तिहाला यह है कि एक वक्त में नबी पाक अलैहिस्सलाम इतनी जगहों पर कैसे हो सकते हैं, सरकार कैसे इतनी कब्रों में एक जगह हो सकते हैं, सरकार एक वक्त में इतनी जगह पर कैसे हो सकते हैं? ये इस्तिहाला। इस वजह से हम इसके जवाब के तौर पर यह करें, सरकार की तस्वीर दिखाई जाती है। मैंने कहा तस्वीर शय का गैर होती है। आपने पोस्टर बनाए, तस्वीरें लगाई कि फलाने बुजुर्ग आ रहे, फलाने बुजुर्ग आ रहे, वो जो तस्वीरें लगी हुई थी वो शाह साहब थे, ये जो अभी आए हुए वो शाह साहब हैं। अब सरकार की तस्वीर नजर आ रही हो और तस्वीर को बंदा कहते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं, तस्वीर तो गैर जात होती है, गैर शय होती है। अगर आप तस्वीर को अल्लाह का रसूल कहते हैं तो आपने अल्लाह के रसूल को तो रसूल नहीं ना कहा। ये तो फेल होने का मौका हो जाएगा। तस्वीर पेश क्यों की जाएगी? अगर तस्वीर पेश की जाए ये तो कुफर हो जाएगा। अब वो कहने लगे आप ही बताएं। फिर मैंने कहा मैं क्या बताऊं, जिनके उर्स में बैठे उनसे पूछते। हजरत ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप तशरीफ लेकर गए थे, हजरत मुहाजिर मक्की ने आपको दरसे हदीस के लिए बुलाया, दरसे हदीस के लिए बुलाया, बुखारी शरीफ इसी हदीस का मौका था, आपने दर्स देना था। आप बैठे तो आपने फरमाया लोगों, जो नबी जमीन के नीचे हर कब्र में अपने हर उम्मती के पास पहुंच सकता है, वो जमीन के ऊपर हर उम्मती के पास क्यों नहीं पहुंच सकता? जब ख्वाजा गोलवी ने ये बात इरशाद फरमाई तो मुहाजिर मक्की कहने लगे 30 साल से हदीस का दर्स दे रहा हूं, पर ये जो जुमला आज आपने इरशाद फरमाया 30 सालों में कभी जाने। अब वो कैसे आते, कैसे का तू चाचा लगता है। अल्लाह ताला एक वक्त में मलकुल मौत को यह ताकत दे सकता है कि वो हजारों लोगों की जानें एक वक्त में कज़ा करें। तो उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं सारी मखलूक की तरफ मखलूक बनाकर रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो मखलूक में इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आते, वो रसूल के उम्मती हुए। ये कैसे मुमकिन है कि उम्मती के पास एक ताकत हो और उसके रसूल के पास वो ताकत ना हो? अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम इतनी जगहों पर एक वक्त में जा सकते हैं तो खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत क्यों नहीं जा सकते? अर्ज कर रहा था इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुम्हारा फरत हूं, तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए आसानी बना रहा हूं। वाना शहीदुन अलैकुम, और मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। ये देखते जाओ, आइंदा उर्सों के मजमून रखो। इस साल उर्स, हमारे उर्स का मजमून होगा अज़मत मुस्तफ़ा। अज़मत मुस्तफ़ा में होगा नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान रहमत कि आप कब्र में किस तरह पहुंचते। वाना शहीदुन अलैकुम, नबी पाक सम के इल्म का मौजू होना चाहिए उसके मौके पर, लोगों को पता चले शहीद गवाह को कहते हैं और गवाह किसे कहते हैं। जनाब बिल्कुल मैं हाजिर से होता है बंदा मारो नया है उससे महल्ले में रहना जनाब, ए नाल कराइज कतल होया, मैं मौजूद सा ना जनाब, बिल्कुल मौजूद सा। आखिर क्या क्या करना से सुता सा। गवाह बन सकता है? गवाह नहीं बन सकता। मैं उधर ही था, डज तू की आवाज आई है, मैं सुन ही ना सकता। गवाह हो सकता, कुछ हुआ था, मैं वहां मौजूद था, कोई बात हुई थी समझ नहीं आई, गवाह हो सकता है? दो बंदे लड़ रहे थे पता नहीं किसका, वह गवाह हो सकता है? यूं समझिए जैसे आप किसी बंदे को कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी खोली है, इसमें सारे आ सकते हो, सारे पढ़ सकते हो, लेकिन जब उस्ताद रखने लगते हो का टीचर उसको रखेंगे,
हम इस बंदे को टीचर रखेंगे। तो टीचर कहते साथ ही क्वालिफिकेशन जरूरी है कि नहीं? अगर आप कहें मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुझे प्रोफेसर चाहिए, बंदा वो आ जाए जो आकर कहे कि जनाब पहली भी मैं फेल हूं और मुझे भी कैम्ब्रिज का प्रोफेसर रखो, तो रखेगा कोई? जब ये बात कह दी जाए मैं तुम पर गवाह हूं, तो अब और कोई बात कहने की जरूरत है? गवाह जो है वो हाजिर और नाजिर से भी बड़ी चीज है। क्यों? हाजिर और नाजिर, हाजिर होकर नाजिर होकर वो उयूब पाए जा सकते हैं जो मैंने अर्ज किए हैं, उसमें यह ऐब हो सकता है हाजिर हो, लेकिन दिमाग काम ना करता पागल हो, फिर नाजिर हो देख रहा हो दिमाग काम ना करता, फिर दिमाग काम करता हो सोया हो, फिर गवाह नहीं हो सकता। गवाह वो होगा जो हाजिर भी हो, जो नाजिर भी हो, जो देखता भी हो, समझता भी हो, कोर्ट में जिस वक्त आए वहां भी जा सके, और जब जज पूछे सवाल करे तो सवाल का जवाब भी दे सके, वकील उस पर एतराज करे तो एतराज का जवाब भी दे। जितनी उस पर हुज्जत कायम करने की कोशिश की जाए, उसकी दलील को काटने की कोशिश की जाए, वो सारे सवालात के जवाब दे सके, तो फिर गवाह होगा। अब नबी कहते हैं दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, सफर हो या हजर हो, कहीं भी हो मेरी नजर अपने हर उम्मती पर इस तरह है कि मेरे किसी भी उम्मती के बारे में रब कुछ पूछेगा, मुझसे कोई गवाही तलब की जाएगी, मैं बता सकूंगा इसका दिन किधर था, रात किधर थी, सुबह किधर थी, शाम किधर थी, इसका सफर कैसा था, इसका हजर कैसा था। अगर ये सारी बातें ना हो तो नबी गवाह नहीं हो सकता। नबी ने कहा मैं तुम पर गवाह हूं। चलो आपकी मर्जी, आप ना माने। ये मुझे हदीस 2-3 मिनट में मुकम्मल करने दीजिए। मुझे पता है आपने काफ़ी देर से वुजू रोका हुआ है, लेकिन ये मुझे हदीस मुकम्मल करने दीजिए। और उलमा की मजलिस है और बड़ा मज़ा मुझे इस बात का आ रहा है कि उलमा मेरी बात को अपनी समातों में गुजार कर मुझे खिराज तहसीन मोहब्बत के खिराज पेश कर रहे हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपने फरमाया व इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौदी अलआन, ये उसकी अब तशरीह हो गई है, उसकी दलील बन गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम इस वक्त यहां बैठे बैठे मैं अपने हौज को देख रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। जो आपको इंटरनेट पे लोग तंग कर रहे हैं उनको जाके ये हदीस सुनाओ। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? व इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौदी अलआन, मैं इस वक्त अपने हौज को यहां बैठे बैठे देख रहा हूं। लअंजुरु, मैं देख रहा हूं, अंजुर नजर कर रहा हूं। इल्म और है, मुशाहदा और है। मैं यहां इस मस्जिद में पहले भी आया हूं, लेकिन अब मस्जिद का नक्शा बदला हुआ है। उस वक्त मुझे मस्जिद का हाल बहुत बड़ा लग रहा था, अब मस्जिद का हाल बहुत छोटा लग रहा है। ये दीवार बीच में आप बनाई है ना, ये बीच में आप लगे हैं शीशे, ये पता नहीं तकसीम क्यों की है, लेकिन ये पहले हाल पूरा था, अब ये हाल आधा हुआ है। देखी जो थी मस्जिद, एक दफा देख गया था, लेकिन ये तब्दीली आई है ना मेरे इल्म में थी ना मैंने देखा हुआ है। आज मैंने आके जान भी लिया है, देख भी लिया है। जानना और है, देखना और है। जानना और यार, मुझे दो तरह के मुखातब मुझे लग रहे हैं। कुछ नजरें बड़ी पाबंदी के साथ देख रही हैं और कुछ नजरें थकी हुई लग रही हैं। मैं एक तरफ देखता हूं तो मेरा तबीयत और तरह हो जाती है, दूसरी तरफ देखता हूं तो फिर और तरह हो जाती है। अखे फलानियां बड़का किया मारना है, अखे कुल्ले पर दिला, अखे बू किया लगाई, अखे विजिटर क्या भी है। जब एक तरफ निगाह करता हूँ देखता हूँ इतने जबरदस्त उलमा, इतनी तवज्जो से बात सुने, बात करूँ यार। जब दूसरी तरफ देखता हूँ तो कहता हूँ खत्म करूँ। ये एक दो जुमले मेरे सुन लो। और क्योंकि शाह साहब की मस्जिद है, आले इल्म बैठे हुए हैं, इसलिए बाकी साथी मुझे माफ़ी अता फरमाएंगे। इनकी समातों की नज़र एक बात कर रहा हूँ, वो ये इल्म और है, मुशाहदा और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, मैं इस वक्त अपने हौज को देख रहा हूँ। सरकार ये बताना चाहते हैं तुम मुझे गैब के इल्म के बारे में लोगों से सवालात करते फिरते हो, गैब का इल्म तुम्हें भी कुछ हो गया है। क़यामत का इल्म है कि नहीं है? ये गैब है कि नहीं? जन्नत है कि नहीं? तो ये तो गैब है। गैब का इल्म है कि नहीं? दोज़ख, ये तो गैब है और ये मौजूद है। बनेंगी नहीं क़यामत के में, बनी हुई है, मौजूद है।
इसका इल्म है कि नहीं, ये भी गैब है, कुछ इल्म शिल्म तो हो गया ना। सरकार ने फरमाया मेरे और तुम्हारे दरमियान फर्क ये है कि तुम जन्नत के बारे में जानते हो, इल्म रखते हो, हम देखने वाले। तुम हौजे कौसर के बारे में जानने वाले हो, हम इस वक्त देखने वाले हैं। लेकिन इससे बड़ी अगली बात, अब उलमाए किराम से एक सवाल करने लगा हूं। बुखारी ही की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते हाथ बुलंद करते हैं। हाथ बुलंद किया, पीछे आए, सरकार ने फरमाया कि यार मैं, सहाबा ने पूछा ना बाद में, यार रसूलल्लाह हाथ बुलंद किया था नमाज में, इसकी क्या वजह है? ये कोई नमाज का हिस्सा है या कोई इस वजह से पूछा होगा ना? सरकार ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब मैंने हाथ बुलंद किया था तो मेरा हाथ जन्नत में था। अगर मैं चाहता तो कुछ फ्रूट तुम्हारे लिए, बंच ऑफ फ्रूट तुम्हारे लिए ले आता, और मेरा दिल चाहा कि मैं उस गुच्छे को तोड़ लूं और तोड़कर ले आऊं और तुम्हें दूं। अगर मैं ले आता और तुम्हें देता, क़यामत तक खाते कभी खत्म ना होता। बंदे थके और तो फिर दाद भी थकी ही देनी। बंदे थके हों तो दाद भी थकी भी देते हैं। यार कुछ मेहमान का बड़ी दूर से आया, ख्याल कर लो, मैं आपको टाइम दे देता हूं ताकि फिर आप मुझ पर तरस खाएं। शाह साहब ये माशाल्लाह आपका ज़ौक़ है, वर्किंग डे है और सुबह लोगों ने कामों पे जाना है, सुबह जुम्मे की भी तैयारी करनी है, और इतने ज़ौक़ के साथ इतनी तादाद में इतना बड़ा इज्तिमा बैठा होना, ये आपकी बड़ी मेहनत का नतीजा है माशाल्लाह। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपना हाथ बुलंद किया और बुलंद करके पूछा गया, या रसूलल्लाह आपका हाथ कहाँ था? जन्नत पे था, तुम्हारे लिए फूट लाता, क़यामत तक खाते। उसके बाद सरकार ने फरमाया जो कुछ आज तक मैंने नहीं देखा हुआ था, आज वो देख लिया। हत्तल जन्नत वन्नार, हत्ता के जन्नत और दोज़ख देखे। लेकिन सवाल ये है, हत्ता के जन्नत और दोज़ख, हत्ता किसके लिए आता है? हत्ता के जन्नत और दोज़ख देख ली। मदीने शरीफ में खड़े होकर सरकार ये फरमाएं जो कुछ मैंने नहीं देखा था आज देख लिया, हत्ता के जन्नत और दोज़ख, तो मेरा ज़हन फौरन गया कि या रसूलल्लाह आपने जन्नत तो मक्के में मेराज में देख ली थी। आज आप फरमा रहे कि जो कुछ नहीं देखा था वो आज देख लिया, हत्ता के जन्नत और दोज़ख। अगर इस हदीस को सही माना जाए तो उसका इनकार, क्योंकि दोनों बातें पक्की हैं। इसको सही मानो तो उसका इनकार, उसको सही मानो तो इसका इनकार। आजकल नई कौम पैदा हुई है ना, जिनको अभी हदीस की तकसीम नहीं पता, बस वो कहीं से किताब उठा ली, हदीस पढ़ ली, कहा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। हदीस के जोर पर आज कितना आप लोगों को वो स्मगलिंग की जा रही है और कितना ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। तो समझते हैं आले सुन्नत, इनके पास हदीस का इल्म ही कोई नहीं है। ओ आले सुन्नत के पास हदीस का इल्म है तो किसके पास है? कल वहां वाकएंड में इसी तरह बात चलते चलते आई तो मैंने कहा बताओ इनसे जाकर पूछो जो हदीस का बहुत शोर शोर करते हैं, इनसे बताओ, इनसे पूछो, जाकर कहो अगर तुम्हारे सामने ये बात पेश की जाए कि बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर सरकार से खुद हदीस सुने, उसके बाद खुद उस हदीस को बयान करें, लेकिन मुहद्दिसीन उसकी हदीस को क्लासिफाई करते वक्त, उसकी जमात बनाते वक्त उस हदीस को हदीसे मरफू ना बयान करें, हदीसे मुरसल बयान करें। इस तरह किस तरह हो सकता है कि सरकार से खुद सुनी, सरकार से ही मरफूअन बयान करे, लेकिन हैसियत के तौर पर उसकी हदीस हदीसे मरफू ना हो? ये हदीस का जितना शोर करने वाले से जाकर पूछो ऐसा मुमकिन है क्या? फिर पता चलेगा कि अहले सुन्नत कितना काम किया। उसूलुल हदीस पे जो बंदा काम करेगा, प्राइमरी का बंदा ये बात जानेगा। लेकिन इन लोगों के पास ये इल्म नहीं है, सिर्फ उर्दू की चंद किताबें पढ़ी हुई हैं और उन्हीं पर काम चला, और हमारे लोग उसी से डरे हुए हैं और समझते इसने बड़ा काम कर लिया है। अब सवाल ये है कि बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
जो ये बात इरशाद फरमाई कि मैंने आज तक जो चीज़ नहीं देखी थी, आज मदीना तैयबा में यहाँ खड़े खड़े मैंने देख ली, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख देख ली। तो मेराज की अहादीस ये बताती है सरकार ने मक्के में जन्नत और दोज़ख को देखा। जवाब क्या होगा, है ना बात? सवाल पैदा होता है तो समझता है कि ये तो ला यनहल है, लेकिन जब जवाब आता है तो कहते हैं ये तो बड़ा सादा किस्म का सवाल था। जवाब इतना मजे का है और सादा है कि आप सुनेंगे तो आपको ज़ौक़ आ जाएगा। जवाब इसका ये है कि जनाब सरकार की अहादीस को मुताला करें तो पता चलेगा कि मक्के में मेराज हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से चलकर आसमानों से होते हुए गुजरकर जाकर जन्नत देखी है। सरकार ने फरमाया पहले हमारा वो मकाम था कि यहां से गए और जाकर जन्नत देखी, आज इस मकाम पर फायज है कि यहां खड़े खड़े जन्नत को देखते। पहले जाके देखी है। इसीलिए हमारे किबला पीर साहब फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक वो है कि पूरी ज़मीन के आप बादशाह हैं, लेकिन जाकर जगह को देखते हैं कि ये जगह कैसी है, क्योंकि बादशाह हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोसीजर ये बनाया गया कि महबूब ये आपकी ड्यूटी नहीं कि आप जाके जगह को देखें, जगह को हुक्म देंगे वो आपकी बारगाह में हाजिर होगी। इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, बुखारी ही की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अभी ये किबले वाली जो दीवार है इसमें मैंने जन्नत को देखा है। हर तरफ से यह मौजज़ा बनता है, इसमें जन्नत को देखा है, जन्नत यहां आई है। तो जन्नत चल कर आई है सरकार की बारगाह में ताकि जन्नत बन सके, जन्नत जन्नत कहला सके। ये हदीस पूरी नहीं हुई है लेकिन वक्त पूरा हो गया है। एक जुमला और भी कह जाऊं ताकि कुछ साथियों को इस बारे में थोड़ी सी तवज्जो हो जाए। आगे सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नी उतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द औ मफातिहल अर्द। सरकार ने फरमाया कि और यकीनन मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई, जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं। लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की चिटाई बछोने का जिक्र बड़ा करते हैं पर साथ तफसील बयान नहीं करते। जाहिर ये करना चाहते हैं, साबित ये करना चाहते हैं कि जाहिरी हालात सरकार के बड़े गुर्बत वाले थे। सरकार माज़अल्लाह ज़ाहिरी हालात में गरीब थे, चिटाई पर सोया करते थे, सादे कपड़े पहना करते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों की कीमत आपको पता चले तो आपको समझ में आए। कीमती कपड़ा उठा के पहन लेना इसकी हैसियत और है, बेकीमत कपड़े को उठा के बदन से लगाना और सारी जमीनों आसमान बेच कर बिना खरीदा जा सकना इसकी कीमत और है। अल्लाह हैदरी जिसके घर वाले उनका एक एक हुल्ला बिके तो लोगों के साल साल की गुर्बतें निकल जाएं। इब्ने कसीर ने लिखा है, जहां आपका ये कलाम फखरिया है ना, मुहम्मदुन नबी अखी व सहरी, वहां पर आप नीचे जाएंगे आखिरी लाइनों में ये वाकया लिखा मौजूद है कि आपके पास एक मांगने वाला आया, सवाल करने के लिए कोई बंदा आया मौला कायनात के पास। मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जमीन पर लिख दे जो तेरी हाजत है, इसलिए कि तू अगर जुबान से सवाल करेगा तो इस सवाल करने की जिल्लत तेरे चेहरे पर जाहिर होगी और मैं वो जिल्लत नहीं देखना चाहता। तेरे सवाल की वजह से जो जिल्लत तेरे चेहरे पर आ सकती है, यानी शर्मसारी और हया जो तेरे चेहरे पर पैदा होगी और तुझे मुश्किल होगी सवाल करने में, तू सवाल कर ही ना, तू जमीन पर लिख दे, ना मैं तेरे चेहरे की तरफ देखूं ना तुझे मुश्किल पेश आए। समझे कैसा मुश्किल कुशा है जो सवाली के सवाल की परेशानी को भी नहीं देखना चाहता, उसके सवाल से पहले उसका सवाल का जवाब देना चाहता है। का लिख दे, उसने लिखा कि ये मेरी हाजत है। आप गए और जाकर बड़ा कीमती हुल्ला उसके लिए लेकर आए, उसको आकर पेश किया। जब उसने वो हुल्ला देखा वो समझ गया
ये तो मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी है। उस वक्त आपकी बारगाह में मनकबत पढ़ने लगा, शेर पढ़ने लगा। आप फिर अंदर चले गए, 300 दीनार लेकर उसके लिए आ गए। 300 गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के 300 लाकर उसको पेश किए। साथी कहने लगे, हजरत आपने इतना कीमती हुल्ला जो के दे दिया था। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, इसका कलाम नहीं सुना? कलाम कितना कीमती है। जैसे अभी किबला शाह साहब फरमा रहे थे कि ये शायर है, इनको बुलाया जाए और इनका शेर सुना जाए ताकि पता चला ये इल्म और हिकमत की मजलिस है, इल्म वाले लोगों की कदर की जाती है। आप इसका कलाम नहीं तुमने सुना? इसका कलाम सुन तुझे पता चले ये कहां बैठकर बोल रहा है। अब ये हुल्ला इसके सवाल का तो जवाब बन सकता था, इसकी शख्सियत का जवाब नहीं है। सरकार ने फरमाया था लोगों को उनके मकाम के मुताबिक डील करो, इसलिए ये मेरी ड्यूटी बनती है। पहले इसका सवाल का जवाब दिया है, अब इसकी शान के मुताबिक इसको डील कर रहा हूं। वो 300 कॉइन भी उसको अता फरमाए। और जिनके घर से एक वक्त में 300 गोल्ड के कॉइन निकल आए वो गरीब होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को हथकड़ी लगी हुई है। फरजदक ने शेर कहे थे आपको। वो तवाफ कराने के बाद जब पूछा गया, बादशाह वक्त पूछता ये कौन है, उसने कहा मुझे नहीं पता। बादशाह कहता ये कौन है, साथी कहते हमें क्या पता। फरजदक बात से बोला, उनका तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ने कैद किया है, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता तो न पता हो इस काबे से पूछो ये कौन है। तुम्हें काबा बताएगा, हतीम काबा बताएगा, ये मिजाब रहमत बताएगा, ये वादी मिना बताएगी, ये अरफात बताएगा, ये वादी मिना के जर्रे बताएंगे, ये ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन है। आपने जब मनकबत पढ़ी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जेल में पता चला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जेल से 12,000 दिरहम, जेल से हथकड़ी लगी हुई है, जेल से 12,000 दिरहम भेजे। जब 12,000 दिरहम फरजदक को मिले, फरजदक कहने लगा यार शायरी तो हम करते रहते हैं, करते ही इसलिए हैं कि लोगों से पैसे ले, लेकिन ए इमाम आज जो शायरी किया रब की रजा के लिए की है, आपके लिए नहीं की। मैंने कोई पैसे लेने के लिए नहीं कही, आपके पैसे वापस ले लें। जब पैसे वापस भिजाए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो खुद जेल में है कहने लगा सैयद जो चीज दे देता है वापस नहीं लेता। और जिस घर में लोग कैदी हों और जेल से 12,000 दिरहम भेज सके वो गरीब होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुताहरात को एक दिन के अंदर पूरे साल का खर्चा दिया करते थे। 9 अज़वाज को एक दिन के अंदर जो पूरे साल का खर्चा पेश करेगा माज़अल्लाह उसको ज़ाहिरी हालात में गरीब कहेंगे। ये जो फकर था, ये फकर जो है ये खुद इख्तियार करता था, इख्तियारी फकर था। ये ऐसी फकर नहीं थी कि सरकार के पास था कुछ नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जिस कंकर को ठोकर मारे सोना बन जाए। सरकार ने फरमाया अगर मैं चाहूं तो इस ओहद के पहाड़ को इशारा करूं तो ये सोने का बन के हमारे साथ चले। अगर यार मियां साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, मियां साहब जो दरकाली शरीफ वाले हैं, उनका रोजा बनाने लगे, दिन भर मजदूरों को देखते रहे कि ये रोजे का काम कर रहे हैं, जब उठकर आए तो अपना मुसल्ला उठाएं और सारों को मजदूरी देना शुरू कर दें। एक दरवेश ने देखा कि मुसल्ला बड़ा कीमती है, मियाँ जी राती कार गच्छों में करना इस मुसल्ले ने बंदोबस्त। मियाँ साहब घर गए, उसने मुसल्ला उठाया, उसने कहा नीचे पैसे पड़े लूं, देखा कुछ भी नहीं, आम जमीन है। उसने कहा कहीं दबाए हुए हैं, जमीन खोदना शुरू कर दी, बड़ी गहरी खोदी, कब्र बन गई, लेकिन पैसे नजर ना आए। दोबारा बंद की, दोबारा मुसल्ला रखा, वापस चला गया। अगले दिन मजदूरी के लिए आया, मजदूरी की। शाम को जब मजदूरी लेने के लिए आए, आपने मजदूरी दी, जब जा चुके उनका तू वापस आ जा। उनका क्यों? उनका ये और तेरे लिए मजदूरी है। उनका हजरत आप मुझे दे चुके हैं। उनका मैं दिहाड़ी दे चुका हूँ, रतगीरी नहीं दे चुका। ये जो तूने दिन को मजदूरी की थी पहले वो दी है, ये दूसरी मजदूरी रात वाली है जो रात को लगा रहा है। और मियाँ साहब मुसल्ले उठाए तो नीचे से लाखों रुपए निकले। जिसके नाम के सदके निकल रहे उसको गरीब समझते हो? चिटाइयों के सबक बताते फिरते हो। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की कमाल इज्जो इनकिसारी है रब्बे कायनात की बारगाह में। सरकार सो रहे हैं, हजरत इब्ने फारूक आए, पास बैठे, थोड़ी देर बैठे तो रोना शुरू हो गए। सरकार ने फरमाया उमर जारी क्यों करता है? कहने लगे या रसूलल्लाह, कैसरो किसरा के बादशाह
तो किस रंगीन मिजाजी के साथ रहते हैं, किस आसाइश के साथ रहते हैं। और आपकी ये हालत है कि आप करवट बदलते हैं तो आपके बदन पर इस चिटाई के निशान पड़ते हैं। सरकार उठ के फरमाने लगे, उमर तुम्हें पता नहीं हम मुसाफिर हैं, ये दुनिया चंद रोजा है, हमने गुजर जाना है, इसके लिए हम क्या करें। ये नबी पाक ने मुझे और आपको, एक बात आखिरी करता हूं फिर खत्म करता हूं। मैं वहां था, मुझे किसी ने ये बात कही कि तुम मीलाद मनाते हो, इसका सबूत लाओ। मुझे काफी सारी बातें हुई। आखिर में जब मैंने उनको दलाइल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ करीब कर लिया, तो वो एक सवाल करने लगे, कहने लगे तुम बार बार जो मिलाद मनाने की दलील के लिए हदीस पेश करते हो, वो तुम रोजा पेश करते हो। सरकार सोमवार का रोजा रखते थे, सरकार के रोजे को पेश करके तुम खुद चावल की देगें बनाते फिरते हो। मुझे इस तरह का सवाल करने लगा। मैंने कहा तूने कभी गौर किया है सरकार ने रोजा रखा क्यों है। अब वहां इंग्लैंड की बात थी, उससे मिसाल के तौर पर मैंने कहा तू कभी इंग्लैंड जो क्वीन है, उसका क्वीन जिंदा थी, कहा कभी उसकी बर्थडे में गया है तू। कहने लगा नहीं। मैं कहा तुझे कौन बुलाए, क्वीन की बर्थडे हो, तुझे कौन पूछे, मुझे कौन पूछे। भाई क्वीन की बर्थडे होगी, प्रेसिडेंट आएंगे, बादशाह आएंगे, शहनशाह आएंगे, वजीर आएंगे, वज़राए आज़म आएंगे, मुल्कों के सदर आएंगे, मुझे और तुझे कौन पूछेगा। लेकिन जरा अपने शहनशाह की विलायत को भी देख, उनकी विलादत को भी देख। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद के मौके पर रोजा इसलिए रखा ताकि मेरा गरीब से गरीब उम्मती भी मेरा मिलाद मनाना चाहे ना, तो रोजा रखे, भूखा रहे, मेरा मिलाद हो जाएगा। वो भूखा रहेगा, मिलाद हो जाएगा। भूखा रहकर भी मिलाद मनाया जा सकता है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। दोस्तों बात बड़ी लंबी हो गई है, ये सिर्फ आखिरी मैंने कुछ जुमले आपकी खिदमत में इस्लाहन अर्ज किए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हालात को पेश नजर रखकर सिर्फ सरकार की गुर्बत नहीं, सरकार की इमारत का भी जिक्र किया करो। वो वाक़या आपको याद नहीं, सरकार की बारगाह में बंदा आया, इस्लाम कबूल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जा ये जितनी वादी भरी हुई है ना पेड़ों बकरियों से, जा ये सारी तेरी। उसने जाकर जो सरकार के तरफ दावत दी है, उसने कहा जाओ पहाड़ के उस तरफ चलो मेरे साथ, नबी आखिरुल ज़मान उनका ज़हूर हो चुका है। ऐसा सखी बंदा कभी मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं देखा। ये देखो पूरा जो वादियों से भरा हुआ रेवड़ था वो मुझे अता फरमा दिया है, जाओ जाकर देखो। वे रेवड़ के मालिक ने तो वैसे ही दे दिया, लोगों की बकरियां तो नहीं किसी के हवाले की ना, वो अपनी थी तो दी हैं। जिनके घर में इतनी इमारत है, बात सिर्फ इतनी थी कि हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु जिस वक्त वो खजूरें लेकर आए ना, वो सदके की थी। सरकार में हम जो नबियों की जमात हैं हम सदका नहीं खाते। दूसरे दिन वो हदिया लेकर आए, सरकार ने वो हदिया कबूल फरमाया। जितने पास बैठे ने कहा सारे हमारे तोहफे ऐसे होते हैं जो हमें ला कर देते हैं, हम अपने साथियों में बांटते हैं। नबी पाक अपने पास रखा नहीं करते थे, इस वजह से लगता ऐसे था, या इस तरह की आसाइश को पसंद नहीं फरमाते थे, इस वजह से ये मत ख्याल करना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कुछ ले ही नहीं सकते थे। ज़ाहिरी हालात में भी, मौजूद के तौर पर बात नहीं करता, ज़ाहिरी हालात में भी, दुनियावी हालात में भी सरकार इतने अमीर थे कि सरकार जितना अमीर कोई नहीं था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आज हमने जो हज़रत इमामुल मुस्लिमीन हज़रत ताजदार गोला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स मुबारक के सिलसिले में अगरचे कोताही है, आपकी खिदमत के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकी है, लेकिन ये आप ही की खिदमत है। जिस पर हमने गुफ्तगू की है वो आप ही की खिदमत है कि दीन को जिंदा करना है, सुन्नियत को जिंदा करना है, सच्चे दीन के लिए खड़ा होना है और अपने उलमा के पास बैठना है। उनके पास बैठेंगे आपको पता चलेगा कि कितने बड़े, और हमारे लोग जो हैं वो लफाजी को पसंद करेंगे। मैं कल भी आपको बता रहा था ना इधर ना उधर ना किधर ना चिधर ना पिधर ना सिधर ना इधर, वो जनाब उस वक्त लोग भी दांसना शुरू कर देंगे। उसके मुकाबले में बड़े बड़े जो अहले तहकीक और मुहक्किकीन किस्म के उलमा गुफ्तगू रहे होंगे, सादी बात करे होंगे, लोग कहेंगे हमें टाइम पे ज़ाया करना। अभी हमारे वहाँ उर्स पर मुफ्ती इकरामुल्लाह साहब ने गुफ्तगू फरमाई। मैं एक चेलम की मजलिस में गया, वहाँ मुझे कहने लगे वो मुफ्ती साहब ने बड़ा टाइम लिया जी। मैंने कहा बात समझ पाई क्या? बात ही तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा इसीलिए तो आपको वो लंबी लगी, हमें तो लंबी नहीं लगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी। कहने लगे उसमें कौन सी अच्छी बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी?
मैंने कहा इतनी कीमती बात की है कि अगर सोने के पानी से लिखी जाए। कहेंगे क्या? मैंने कहा उन्होंने ये जुमला फरमाया था जो आधा पौना घंटा उन्होंने लगाया, लुब्बे लुबाब ये था कि सारे अंबिया व मुरसलीन जो पहले आते रहे और जाते रहे, उनके दरमियान ऐसा वक्त जिस वक्त में शरीयत मिट गई या शरीयत के आसार मिट गए, उसको कहते हैं फतरत का टाइम। तो 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के दरमियान फतरत का टाइम आता रहा, इसलिए कि जब तक नया नबी न आया, नई शरीयत न आई या पुराने शरीयत को नए नबी ने आकर जिंदा न किया, उस वक्त तक वो फतरत का टाइम बाकी रहा। लेकिन वो कहने लगे कि 1400 साल हो गए हैं, आज तक फतरत का वक्त क्यों नहीं आया? उसका जवाब उन्होंने दिया क्योंकि आले नबी जिंदा है, इसलिए फतरत क़यामत तक नहीं आएगा। जब मैंने ये उस खाने के दौरान जब ये मैंने बात कही, उसे सारे नारे मारना शुरू हो गए। मैंने कहा यही बात उन्होंने की थी, तुम कैसे टाइम ज़ाया किया? अच्छा इस तरह बाणा तो आप लोग उनकी बातों को तवज्जो से सुनते नहीं है ना, फिर इसलिए आपको बोर लगती। उलमा के पास बैठना है, इनसे दीन सीखना है। और किबला शाह साहब जिस तरह मेहनत फरमा रहे हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी उलमा ये बात बताते रहते हैं कि शाह साहब रेगुलरिटी के साथ दरसे कुरान भी दे रहे हैं, दरसे हदीस भी दे रहे हैं, अपनी मस्जिद की खिदमत भी कर रहे हैं और तुलबा को पढ़ा भी रहे हैं। आपको कभी एहसास हुआ है कि इस बात का कि एक बंदा जो जुम्मा भी पढ़ाता हो, एक बंदा जो रोज़ाना बच्चों को भी पढ़ाता हो, एक बंदा जो शाम को आवाम को दर्स भी देता हो, ये कितना मुश्किल काम है? कभी सोचा है? जाओ किसी कॉलेज के प्रोफेसर से जाकर पूछो कि तुझे अगर ऐसा किया जाए कि जो तू सब्जेक्ट रोज़ाना पढ़ाता है, सुबह के वक्त तू आए तो तुझे कहा जाए कि आज आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, फिजिक्स का प्रोफेसर हो और उसके सामने आप पाकिस्तान स्टडी ला के रख दें, वो पढ़ा सकेगा? लेकिन अभी शाम को आपने तकरीर अब इनके सारे उलमा पर की तकारीर पर तबसरे सुने होंगे ना, गुफ्तगू सुनी है ना, सुबह जुम्मा भी सुना। अब शाम के वक्त और मौजू है, जुम्मे के वक्त और मौजू है, दराबा यादरी भी इकट्ठे हो जाते हैं उनका और मौजू है, वो फिर वो कुतुबी वाले आ जाते हैं उनका और मौजू है। वो किताबें अगर देखें तो किताबें देख के आम स्कूलों कॉलेजों के बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसे पढ़ी जाएगी। उन किताबों को देखने से डर लगे तो एक उसको पढ़ता ना हो, पढ़ाता हो, और पढ़ाने के बाद शाम को आपके करने की नहीं, इनको तकरीर ही करनी नहीं आती। ये बड़े हमारे जवाल का वक्त होगा, हमारे मरने का वक्त होगा अगर हम अपने उलमा के बारे में ऐसा जुमला कहें कि इनकी बात में मज़ा नहीं आता, इनकी बात में चाशनी नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा पर जवाल का वक्त है अगर उनको उलमा की बात समझ में नहीं आ रही। वो आम आलिम दीन को समझते हैं, सादी बात करने वाले को समझते हैं कि ये आलिम ही नहीं है, इसलिए कि उनका वो लेवल ही और होता है। कोई कारी साहब उनके पास बंदा गया तो जाकर बैठा ना, तो उन्होंने कहा इन साल तकातुरे समावी हुआ है कि नहीं। अब सामने बैठे थे जट, उन्हें आख्या बाहर गचो कारी और रजा कुरान पे पढ़ लेंगे। ये समझो की कमी है ना। अब उलमा आसमान से उठ के जमीन पर आए कि आपको उठ के आसमान पे उनके साथ चलना चाहिए। इनकी कदर करो, इनके पास बैठो, इनसे दीन सीखो। जितना इनके करीब रहोगे उतना तुम्हें दीन आसान लगना शुरू होगा। अल्लाह ताला हम सब को आज के उससे मुक़द्दस का सदका दीन की समझ अता फरमाए, दीन को समझने के लिए ज़ौक़ शौक़ और तड़प अता फरमाए। इन उलमा का साया अल्लाह ताला हमारे सिरों पर कायम दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।